सुप्रभात प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरारी से आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कक्षा अष्टम की उदिता पुस्तक से गिरधर की कुंडलियाँ। पहले हम कविवर गिरधर का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके समय और जीवन के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु अनुमान के साथ ये बताया जाता है कि ये ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे और शिव सिंह सरोज के मतानुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। प्रिय इनके संबंध में एक छोटी सी कथा भी प्रचलित है जो मैं आपको बताऊंगी कि इनके गांव में एक बढ़ई रहा करता था। उससे एक बार इनकी कुछ अनबन हो गई, क्योंकि उस बढ़ई ने एक बहुत सुंदर चारपाई बनाई थी जिसके चारों कोनों पर 4 पंखे लगे हुए थे और जो कोई भी उस पर सोता था वे पंखे स्वयं ही चलने लगते थे। उसने वह चारपाई अपने प्रदेश के राजा को भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उससे वैसे ही कुछ और चारपाइयाँ बनाने के लिए कहा। बढ़ई जो कि गिरधर कविराय से अत्यंत चिढ़ता था और वह यह भी जानता था कि गिरधर के आंगन में एक बेर का पेड़ है जिस पर अत्यंत स्वादिष्ट बेर आते हैं। तो बढ़ई ने गिरधर से बदला लेने के लिए राजा से कहा कि ये चारपाई तो केवल बेर की लकड़ी से ही बनेगी और आपके पूरे राज्य में बेर का पेड़ केवल गिरधर कविराय के पास ही है। चारपाई को बनाने के लिए राजा ने उस वृक्ष को कटवा दिया। गिरधर कविराय इस बात से क्षुब्ध हो गए और वे अपनी पत्नी, परिवार और बच्चों के साथ उस राज्य से किसी और राज्य में चले गए। दूसरे राज्य में जाकर उन्होंने बहुत सारी कविताएं और कुंडलियां लिखी, जिनमें से एक हम आपको पढ़ाएंगे। देखते हैं कक्षा अष्टम पाठ 12 गिरधर की कुंडलियाँ। कह रहे हैं, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता के हमारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू की झारे। कह गिरधर कविराय सुने हुए दूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो गिरधर जी कह रहे हैं कि आजकल के जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, बंदूक पिस्टल ये वो, उन सबसे अच्छी है हाथ की लाठी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं। इसके गुणों के कारण हमें सदा यह अपने साथ रखनी चाहिए। प्रिय बच्चों, ये जो कुंडलियाँ बताई जा रही हैं ये यात्रा करते समय के लिए बताई जा रही हैं। गहरी नदी नारी जहाँ, कि जहाँ पर गहरी नदी आ जाए या कोई नाली आ जाए वहाँ लाठी हमारे अंगों को बचाएगी, अर्थात हमें सुरक्षित उन नदियों से पार करा देगी। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता के हमारे, और यदि कुत्ता जैसा कोई पशु या जानवर आप पर झपटता है तो यह लाठी उससे भी आपको बचाएगी। आगे देखेंगे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हू की झारे, कि यदि आपका कोई शत्रु है और कोई दादागिरी दिखाने वाला है, यह उसकी भी ऐंठ को, अभिमान को तिनके की तरह झाड़ देगी। ऐसा लाठी के बारे में गिरधर के बता रहे हैं। क्या है गिरधर कविराय सुनो हे दूर के बाठी, और कह रहे हैं गिरधर कविराय कि हे दूर जाने वाले यात्री, बाठी कहा गया यात्री को, कि हे दूर जाने वाले यात्री सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, कि आपको सभी हथियार छोड़ के हाथ में लाठी ले लेनी चाहिए यदि आप कहीं दूर देश की यात्रा कर रहे हैं। आगे देखेंगे, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल बाफ था उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बूंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, और सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है वो कंबल की विशेषता बताई गई है, जो पुराने कंबल आया करते थे। कह रहे हैं कि कमरी थोड़े दाम की, कि ये कंबल जो है वो बहुत ही कम पैसों में आ जाता है। बहुते आवे काम, और कह रहे हैं
कि कम दाम में मिलने के बाद भी यह अत्यधिक आपके काम में आता है, अर्थात इसके आपके जीवन में इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान, कि यदि आप मलमल की और रेशम की रजाई भी लेते हैं तब भी यह उनसे सस्ती है और उनसे ज़्यादा काम आपका चलाएगी। इसीलिए यह कंबल जो है उनसे अधिक मान सम्मान रखता है। उनकर राखी मान बूझ है आड़े आवे, और कह रहे हैं कि यह क्या करती है, ये कंबल क्या करता है कि जहाँ रास्ते में कहीं थोड़ी बहुत बूंदें या बारिश की छींटें पड़ती हैं तो ये कंबल आपको वहाँ पर भी काम आता है। इसके अतिरिक्त बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे, कि आप इसमें अपना सारा सामान बांधकर लाठी के सहारे इसे कंधे पर भी लटका सकते हैं। रात को झारी बिछावे, और रात्रि में आप इसे झाड़ कर बिछौने की तरह भी बिछा सकते हैं। ऐसा गिरधर कविराय बता रहे हैं। क्या गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, और बता रहे हैं कि ये थोड़े दाम की मिलती है, सब दिन राह के साथ बड़ी मर्यादा कमरी, अतः इसे आपको प्रत्येक दिन साथ रखनी चाहिए, क्योंकि इस कंबल की मर्यादा अत्यधिक बड़ी है, इसका सम्मान अत्यधिक है। आगे देखेंगे। आगे कवि ने मानव के गुणों की प्रशंसा की है और बताया है कि गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण रहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन, दो के एक रंग काग सब भये अपावन। क्या है गिरधर कविराय सुनोए ठाकुर मन के, बिन गुण रहे न कोय सहस नर गाहक गुण के, कि जो व्यक्ति गुणी होता है उसके अनेकों गाहक होते हैं, अर्थात उसको प्रेम करने वाले अनेकों व्यक्ति होते हैं। ऐसा इस कुंडली में गिरधर ने बताया है कि गुण के गाहक सहस नर, कि गुणवान व्यक्ति के सैकड़ों नर अर्थात व्यक्ति गाहक होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं। बिन गुण रहे न कोई, परंतु जिसके पास गुण नहीं है उसका कोई भी चाहने वाला नहीं होता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, कि जिस प्रकार कागा और कोकिला दोनों का शारीरिक ढांचा एक सही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके शब्दों को सुनता है, परंतु होता क्या है, शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन, कि शब्द तो हम कोयल का भी सुनते हैं और काग का भी सुनते हैं, परंतु जो कोयल का शब्द है वो सबको सुहावना लगता है, अर्थात सबको प्रिय लगता है। दो के एक रंग काग सब भय पावन, कोकिला का और काग का दोनों का रंग एक सा होने के बाद भी कोयल सबकी प्रशंसनीय है और कागा को सभी अपवित्र मानते हैं, क्योंकि उसकी जो वाणी है वो अत्यधिक कर्कश है। कह गिरधर कवि राय सुनो हे ठाकुर मन के, और गिरधर कवि राय कह रहे हैं सुनो हे ठाकुर मन के, कि उन लोगों के लिए आया है जिनका मन ठाकुर अर्थात ईश्वर के समान बड़ा है। बिन गुण रहे न कोय सहस नर गाहक गुण के, कि गुण के बिना कोई किसी का गाहक नहीं है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, और यदि मनुष्य के अंदर गुण है तो उसके सैकड़ों प्रेम करने वाले, प्रशंसा करने वाले और चाहने वाले मिल जाएंगे। आगे देखेंगे। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगा पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। क्या है गिरधर कवि राय, जगत यही देखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। कह रहे हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, गिरधर कह रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, इस पूरे संसार में व्यक्ति अपने मतलब अर्थात स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से व्यवहार करता है। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, और कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास जब धन होता है तभी तक उसके अनेकों मित्र होते हैं। यार कहा गया है मित्र को, अर्थात उसके मित्र तभी तक होते हैं जब तक उसके पास पैसा है। यहाँ जो यार शब्द आया है वो उसके संबंधी के लिए भी आया है, उन लोगों के लिए जो उससे पैसा आने के बाद अपने नए नए संबंध बना लेते हैं। आगे देखेंगे।
जब तक ताको यार यार संग ही संग डोले। और कह रहे हैं कि जब तक पैसा है तब तक वह मित्र मित्र है, और वह मित्र क्या करता है, उस व्यक्ति के साथ साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। संग डोले अर्थात यहाँ वहाँ साथ ही घूमता रहता है। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। और जब व्यक्ति के पास धन नहीं रहता तब वह मित्र और जो सगे संबंधी होते हैं वह उससे बात नहीं करते, अर्थात उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या है गिरधर कविराय, जगत यही देखा भाई। और गिरधर कविराय कह रहे हैं कि सारे संसार की यही रीत है। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई, कि बेगर्जी अर्थात निस्वार्थ प्रेम करने वाला तो इस संसार में कोई बिरला व्यक्ति ही होता है, अर्थात कोई नहीं होता। आगे देखेंगे, रहिए लटपट काटी दिन बरु घामी माँ सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन वह बयारी टूट तब जड़ से जय हैं। कह गिरधर कविराय छाम मोटी की गई और पाती सब जरी जाए तरु छाया में रहिए। तो क्या कह रहे हैं गिरधर कविराय कि रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम में सोए, कि आप यात्रा में यदि अपना समय बिता रहे हैं तो आप जिस छाया के लिए जिस वृक्ष को चुनेंगे, अर्थात घाम कहते हैं छाया को, कि जिस वृक्ष की छाया में आप सोना चाहते हैं, छान हवा की बैठिए जो तरु पत्रो होए, कि हमें उस वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए। तरु कहते हैं पेड़ को, कि जो वृक्ष पतला अर्थात कमजोर होता है। जो तरु पत्रा हो एक दिन धोखा दे हैं, कि जो कमजोर वृक्ष है वह एक दिन धोखा दे देता है। किस प्रकार कि जा दिन बहे बयारी, कि जिस दिन तेज हवा चलेगी, बयार कहते हैं हवा को, जिस दिन तेज बयार चलेगी टूट तब जड़ से जाए, तब वह जड़ से टूटकर गिर जाएगा। क्या गिरधर कविराय छाम मोटी की गई है। और गिरधर कविराय कहते हैं कि सदैव मोटे अर्थात मजबूत वृक्ष की छाया ही हमें लेनी चाहिए। पाती सब झड़ जाए तरु छाया में रहिए, कि तेज हवा चलने के बाद उसकी पत्तियां भी चाहें झड़ जाएं, परंतु उस वृक्ष की जो डालियां हैं उसकी टहनियां ही हमें छाया देने के लिए काफ़ी हैं। आगे देखेंगे, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दाऊ हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। क्या गिरधर कविराय बड़ेन की यही बाणी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इसमें मानव के स्वभाव के बारे में बताया गया है और धन के बारे में बताया गया है। इसमें नाव में भरे हुए पानी की उपाधि दी गई है, उदाहरण दिया गया है। कह रहे हैं गिरधर कि पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, कि घर में दाम अर्थात धन का बढ़ना उसी प्रकार उचित नहीं होता जिस प्रकार पानी का नाव में बढ़ना उचित नहीं होता। दाऊ हाथ उलीचिए यही सयानो काम। और जब किसी की नाव में पानी बढ़ जाता है तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, सयाना आया है समझदार के लिए, कि समझदार व्यक्ति क्या करता है, दाऊ हाथ उलीचिए, कि वह दोनों हाथों से उस पानी को नाव से बाहर निकाल देता है। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए। और क्या करता है कि समझदारी का काम करता है, दोनों हाथ से पानी को बाहर निकालता है और ईश्वर का सुमिरन करता है। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि घर में यदि धन की अधिकता हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दोनों हाथों से दूसरे के उपकार में वह धन लगा देना चाहिए और अपना शीश आगे झुका देना चाहिए। क्या है गिरधर कविराय बड़े इनकी यही वाणी। कह रहे हैं गिरधर कविराज कि बड़े लोगों की अर्थात बुजुर्गों की यही वाणी है, यही कहना है कि चलिए चाल सुझाव रखिए अपना पानी, कि अपनी चाल को व्यवस्थित रखिए और पानी कहा गया है यहाँ सम्मान के लिए, अपना सम्मान भी बचाकर रखिए। तो प्रिय छात्रों, अभी आप पढ़ रहे थे गिरधर की कुंडलियाँ। पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।